वेलकम टेक बेटा गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको वीडियो की अपडेट और सभी वीडियो की क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी ए लेवल की, जो हमारी क्लासेस चल रही थी सी प्लस प्लस की। इसमें क्लास नंबर थर्ड हम आपको बताएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपको प्रोग्रामिंग को समझने में। ठीक है, इसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर आपको जरूर करेंगे, जो बेसिक चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन बनते हैं 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं, उन्हीं क्वेश्चन के आंसर को हम फोकस करेंगे अच्छे से, आपको डिटेल में उसकी थ्योरी को बताएंगे, समझाएंगे, दिखाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम में उसको लिख सकें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था ओप्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, इसकी क्लासेस आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके उसको जरूर देखें, प्लेलिस्ट में उसके लिंक अवेलेबल है। तो इसमें आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि पॉली मॉर्फिम्स क्या होता है, डेटा एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, ओप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ अच्छे से एग्जांपल से के साथ हम इसको समझेंगे, जिससे कि आपको सारा क्लियर हो जाएगा। इसके अलग से हमने एक पूरी पीडीएफ बना दी, जिससे कि आपको और अच्छे से हम इसमें समझा सकें। ठीक है, और ये आपको हमारी जो पीडीएफ है उसमें भी ये मिल जाएगा। आपको यहाँ पर टाइप करना है पॉली, और इसका जो भी नोट्स है देखिए, यहाँ पॉलीमॉर्फिक इन सी प्लस प्लस पेज नंबर 161 पे आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, और इसका जो एग्जाम्पल्स है वगैरह जो भी है वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, और बेसिक्स इसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखते हैं, और आगे इसमें हम कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि डेटा टाइप्स वगैरह इसमें क्या क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स वगैरह क्या क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का हम निकालते हैं टॉपिक। तो हम हेडिंग वाइज चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो जो सिस्टम होता है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, कोई एक सिस्टम से कभी काम नहीं करती है। वो पूरी एलोगोरिथमिक बेस्ड होती है या फ्लो चार्ट बेस्ड होती है, उसके अनुसार ही वो स्टेप बाय स्टेप काम करती है। तो जब हम ओप्स की बात करते हैं तो ये एक प्रकार की आपकी, आप कह सकते हैं, एक वाइडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक मेजर पर्पस ऑफ सी प्लस प्लस की जो प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें कि हम सी प्लस लैंग्वेज, जो सी लैंग्वेज यूज करते हैं उसी को हम इंट्रोड्यूस करते हुए एक एडवांस लैंग्वेज पे जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका जो पैराडिग्म होता है, वो कॉन्सेप्ट सच एज किस पे आपका काम करता है, वो आपका काम करता है इनहेरिटेंस पे। ठीक है, डेटा बाइंडिंग, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई, जो कि आपका यहाँ पे सिलेबस में आपका दिया गया है। ठीक है, डेटा हाइडिंग पे, डेटा इनकैप्सुलेशन, इन सभी को मिला के ही आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो काम करता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सिस्टम है उसको समझते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या होता है। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट मीन यहाँ पे कोई रियल वर्ड है यहाँ पे, जैसे कि आप कह सकते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि मान लीजिए कोई पेन है, ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, और आप कह सकते हैं कोई बाइक है, आपका ऑब्जेक्ट है, कोई फैन है, कोई कार है। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, एक प्रकार की ऑब्जेक्ट हैं। कीबोर्ड है, माउस है, ये सारा चीज़ें क्या है आपकी, एक प्रकार की ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ठीक है, तो ये क्या आपकी कहलाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए, आपका क्या है, मेथोलॉजी ऑफ पैराडिग्म ए टू डिजाइन ए प्रोग्राम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो भी हम प्रोग्रामिंग इसमें यूज करते हैं उसको डिजाइन करने के लिए यहाँ बेसिकली हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक क्लास आईडी होनी चाहिए और एक उसका ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ, कि इस ऑब्जेक्ट पे हम ये क्लास आईडी यूज करने वाले हैं। अब इसको सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें सिंपल सी भाषा में, तो इट्स सिंप्लीफाई दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडिंग सम कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनता है, किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नीचे अगर हम आएंगे तो देखिए यहाँ पे पॉलीमॉर्फिम्स का पूरा हमने एक फ्लो चार्ट लिया हुआ है, किस प्रकार से ये काम करता है। अब इसमें देखिए क्या क्या आ जाती है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाता है आपका। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे क्लास आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस आ जाता है, पॉलीमॉर्फिक्स आ जाता है, उसके बाद आपका एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका इनकैप्सुलेशन आता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर इसका चलता है, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया है डायग्राम में। ये पूरा प्रोसेस, पहले ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्लास, फिर इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिक एब्स्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद आपका इनकैप्सुलेशन। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस प्रकार से पूरी जो है आपकी काम करती है। आप कह सकते हैं 6 पार्ट में ये काम करती है। अब इसमें ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, जो उसका बिहेवियर होता है,
एक प्रकार से ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने बताया चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड एक्सेट्रा, इट कैन नॉट बी फिजिकल एंड आपका लॉजिकल आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि आपका पेन तो आपका जो है वो फिजिकल है, आप उसको छू सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो लॉजिकल ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसको कि आप सिर्फ फिजिकली नहीं छू छू सकते। ठीक है, आपका वो लॉजिकली होगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास का क्या काम है, तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इस कार्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो भी कलेक्शन होगा वो आपको क्या कहलाएगा, क्लास कहलाएगा। और ये भी आपका होता है, इट इज ए लॉजिकल एंटिटी, ये भी आपका लॉजिकल बेस्ड काम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है इनहेरिटेंस। ये आपका क्या होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट में सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज जो होती हैं और उसको पेरेंट करते हैं तो वो हमारी इनहेरिटेंस कहलाती है। यानी कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट आपका ऑब्जेक्ट इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, और इट प्रोवाइड कोड रिड्यूसिबिलिटी, इट इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो जब हम कोई भी प्रोग्राम डिजाइन करते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास के बाद, उसके बाद हम इनहेरिटेंस में जाते हैं, और जब भी हम कोई प्रोग्राम को लिखते हैं तो कोड को रिज्यूमेबल करने के लिए वो पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग करता है, और इट इज यूज रन टाइम एज ए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आगे देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो जब हम कोई एक टास्क परफॉर्म करते हैं तो बाय ए डिफरेंट वे, यानी कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं उसको हम किन्हीं दो प्रकार से बना सकते हैं, एक से अधिक प्रकार से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक से अधिक प्रकार के परफॉर्म अगर हमको टास्क करने हैं, तो एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं जैसे कि कस्टमर जो होते हैं आपके, कस्टमर केयर कह सकते हैं, वो डिफरेंट प्रकार के काम आपके करते हैं, टू ड्रॉ शेप एंड रेक्टेंगल एक्सेट्रा। अब यहाँ पे जो सी प्लस प्लस है इसमें हम जो ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरडिगिंग का उपयोग करेंगे, उसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इसको आप समझ लें, बेसिक सी थ्योरी है जो कि आपको इसकी 5 से 10 नंबर में आपको आते हैं, एक साथ ही आ जाती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसका सिस्टम क्या होता है, तो आपको पूरी सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास, इनहेरिटेंस, ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। ये थ्योरी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। अब इसमें जो है एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या होता है, यहाँ पे आप बता देते हैं, जैसे कि हाइडिंग करता है आपका इंटरनल डिटेल को एंड शो करता है फंक्शनैलिटी को। जो भी इंटरनल डिटेल होगी उसको वो हाइड कर देगा, और जो भी शो करने वाली यानी कि प्रोग्रामिंग होगी उसको आपका शो करेगा फंक्शनैलिटीज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि फोन कॉल हो गई आपकी, वो आपकी शो होगी। वी डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग। जाहिर सी बात है, हम फोन अगर करते हैं किसी को तो उसके हमारे पास सिर्फ उसका नंबर या उसका नाम यहाँ पे शो हो जाता है। आप वो किस प्रकार से काम कर रहा है वो आपको शो नहीं होगा, यानी कि वो टावर वगैरह जो लगे होते हैं वो किस प्रकार से काम कर रहा है वो आपको नहीं शो होता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आपका एब्स्ट्रैक्शन काम करता है। जब हम कोई कोडिंग कर रहे होते हैं उसके पीछे वो कहाँ जा रही है, हार्डवेयर में या मदरबोर्ड में, या किस जगह, किस मशीन में, किस बाइनरी में वो सेव हो रही है, वो आपको नहीं दिखाई देगा। ओनली आपको इतना ही दिखाई देगा कि हाँ आपके स्क्रीन पे आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से बाइंडिंग का काम करता है, ये भी ठीक है, बाइंडिंग और रैपिंग का काम करता है, जो कि कोड और डेटा जो होता है उन सभी को सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं इनकैप्सुलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कैप्सूल कह सकते हैं, कई प्रकार के मल्टीविटामिन को मिला के एक कैप्सूल आपकी बनती है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनकैप्सुलेशन। इस वैरायटी डिफरेंट मेडिसिन प्रकार आपकी इस प्रकार की बनती है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको लिया समझाने के लिए। ठीक है, तो ये है पूरा इसका प्रोसीजर ओप्स का। अब एडवांस में अगर जाएँ तो और चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं, लेकिन हमको एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स और थ्योरी है उसको भी हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि एक तो ये है पॉलीमॉर्फिक्स के, अब यहाँ पे दो प्रकार बेसिकली होते हैं, दो प्रकार से काम करती है। तो पहला यहाँ पे हो गया, एक हो गई कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिक्स और दूसरी हो गई रन टाइम। ठीक है, तो दो प्रकार से यहाँ पे हो गई। उसके बाद जो कंपाइलिंग वाली है वो आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग करेगी, और ये आपकी ऑपरेटर को भी ओवरलोडिंग करेगी। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वर्चुअल फंक्शन आपका काम करेगा। तो ये है इसके कुछ पार्ट हैं, इसको हम लोग थ्योरी में देखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। ये क्लास नंबर आपकी 3 थी, और इसमें मैंने आपको जो टॉपिक कवर किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 49 नंबर पेज पे चलते हैं, और ये वाला पूरा जो यूनिट है आपका अब इसमें ख़त्म हो गया। ठीक है, इसमें ये जो पूरा यूनिट था करीबन यहाँ पे नंबर दिया होगा कितने नंबर का आना था, ये आपका था 5 नंबर का पूरा टॉपिक।
और इसका जो क्वेश्चन आया है 8 नंबर का क्वेश्चन आया है ओल्ड वाले पेपर में, ठीक है। तो इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब इसे एक बार आप देख लेंगे तो आपको सारे इसके एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, उसी प्रकार से लिख दें। इन सभी के आंसर आपको पीडीएफ नोट्स जो हम आपको देंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। हो सकता है ऊपर नीचे हो, आप यहाँ पे सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नहीं अगर मिलता है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या गूगल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और इसका फुल कोर्स अब आपको पेड मिलेगा, जिसको भी परचेज करना है उसको मैसेज करना है 7007659485 पे। अब जो भी क्लासेस होंगी वो आपको पेड मिलेंगी, फ्री नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपको वो प्राइवेट क्लासेस हम देंगे।